students. We were discussing about the partnership. We have discussed up to now that how the partnership starting means, if the investment is there by the owners, the partners, how to record it in the form of the cash or even in the form of the assets or the liabilities, किस तरह उसको record करते हैं. And the next thing, the profit distribution, कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो इक्वली भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू दी एग्रीड रेशियो भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो भी हो सकता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि अगर पार्टनर्स वो सैलरीज दे रहे हैं या उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, तो वो किस तरह आपने एडजस्ट करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वही क्या है कि आपके पास अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कुछ अमाउंट बिजनेस में से, तो वो सिंपल एंट्री है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो प्रॉफिट था उसको भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट में, उसकी जो सैलरीज थी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. अगर उसने कुछ इंटरेस्ट बिजनेस ने उसको दिया है तो वो भी आपने उसके कैपिटल मीन्स कि उसके कैपिटल अकाउंट आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं. अब उसमें से जो अमाउंट भी वो विड्रॉ करेगा, ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है, उसकी सिंपल एंट्री है. वो क्या होगी कि वो कैश की फॉर्म में है या कोई और एसेट वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बिजनेस एज अ पार्टनर, ऑब्वियसली उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. तो वो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ए कुछ विड्रॉ कर लेता है, लेट्स से हम कहते हैं कि 2000 ए ने विड्रॉ कर लिया, तो ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो उसके मुताबिक जो है वो विड्रॉ अकाउंट जो है वो ड्राइंग अकाउंट कह लें, या उसको कैपिटल अकाउंट अगर सेपरेटली मेंशन नहीं करना चाहते तो कैपिटल अकाउंट में 2000 आपके पास जो है वो कैपिटल, और उसमें लेट्स अज्यूम कि उसने कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस से कैश जो है वो 2000 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो अमाउंट विड्रॉ की सूरत में क्रेडिट हो जाएगी. अब कैश हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, या कोई और एसेट जो कि उसने बिजनेस से विड्रॉ की है वो उसको आप कंसीडर कर लेंगे. तो ये अमाउंट ए बी सी व्हाटसोएवर वो विड्रॉ करेंगे, वो ड्राइंग अकाउंट और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या एनी अदर ऐसे का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा. जो नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है मेनली यहाँ पे वो क्या है कि आपके पास करंटली 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी है या एक्स वाई जेड है आपके पास. अब क्या है कि अगर कोई आपके पास न्यू एडमिशन आता है, मीन्स कि एक नया पार्टनर आना चाहता है, अब उसमें अब आपके पास जो है वो 2 ऑप्शंस हो सकती हैं. पहली बात तो ये है कि वो लेट्स से इनको डी आना चाहता है और वो रिप्लेस करेगा सी को, या दूसरी ऑप्शन ये है कि डी आना चाहता है लेकिन वो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, वो क्या करेगा एज अ एडिशनल पार्टनर. अब चाहे पार्टनर को आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी पार्टनर की जगह पे, या वो एज अ एडिशन आ रहा है, मतलब ए बी सी तो चलते रहेंगे लेकिन डी भी आ जाएगा, लेकिन इन बोथ कंडीशंस देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारे पार्टनर्स इस चीज़ पे एग्री होंगे कि ठीक है हम डी को एक्सेप्ट करते हैं अपनी पार्टनरशिप में, तो फिर ये सारा प्रोसेस आपका कंटिन्यू होगा. लेकिन अगर इनमें से एक भी पार्टनर इस चीज़ पे एग्री नहीं होता, वो कहता है कि हम किसी पार्टनर को, नए पार्टनर को हम अपने बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, तो ये एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब हमने कहा है कि वो एग्री हो गए, हमने अज्यूम किया है कि वो तीनों पार्टनर्स एग्री हो गए हैं. अब पहली ऑप्शन ये है कि डी जो है वो नया पार्टनर आ जाएगा बिजनेस में अंदर, और बाकी पार्टनर इस चीज़ पे एग्री है, लेकिन वो सी को रिप्लेस कर देगा. सी को रिप्लेस करने का क्या मतलब है कि जो अमाउंट आपके पास इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में थी, जो अमाउंट कैपिटल था सी का, उसकी जगह पे वो कौन आ जाएगा, वो डी आ जाएगा. अगर इसको हम वेरी बेसिक कंडीशन को कंसीडर करते हैं कि डी ने रिप्लेस कर दिया सी को, उस सूरत में ऑलरेडी अगर आप देखें कि सी का कैपिटल हमारे पास जो है वो कितना था, 100,000. ये उसका ओरिजिनल कैपिटल था. उसके बाद उसको कुछ सैलरीज में अमाउंट ट्रांसफ़र हुई, कुछ अमाउंट उसको इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र हुई, कुछ उसने विड्रॉ किया. आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स जो उसका नेट कैपिटल बच जाएगा उसको आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अकाउंट में, डी के अकाउंट में. हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इस वक्त सी का जो बैलेंस है वो 1,00,000 या 100,000 ही है, और ये सारी की सारी अमाउंट उसने किसको कर दी, वो
डी को ट्रांसफर कर दी। अब इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है अब सी अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा विद 1 लाख, और जो कैपिटल ऑफ डी का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा विद 100,000। अब सी को उसने 20,000 पे किया है, 120,000 पे किया है, 100,000 पे किया है। ये सारे की सारा इसमें से जो भी अमाउंट उसने पे किया है, चाहे उसका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की जगह पे उसने उसको 10,000 पे कर दिया और सारी इन्वेस्टमेंट खरीद ली, 20,000 में खरीद ली, लाख में खरीद ली, 10 लाख में खरीद ली, दैट इज टोटली आउट ऑफ द बिजनेस। सिंपली क्या हो रहा है कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो आउटसाइड द बिजनेस हो रही है, उसमें बिजनेस में ना कुछ इंक्रीज हो रहा है ना कुछ डिक्रीज हो रहा है, आपके डेबिट और क्रेडिट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने अपना सारे का सारा सी ने कैपिटल किसको दे दिया, डी को दे दिया। अब सी का कैपिटल आपका डेबिट हो गया, मींस कि वो रिड्यूस हो गया। इसके अकाउंट में बैलेंस था 100,000 क्रेडिट, अब डेबिट हुआ मींस कि सी का अकाउंट नील हो गया, उसका बैलेंस 0 हो गया, और वो सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफर होगी किसको, वो डी को होगी। अब उसने सी ने डी से कितने पैसे लिए हैं, इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिजनेसमैन। इस पार्टनरशिप का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारे के सारी अमाउंट चाहे वो 20,000 में एग्री कर देते हैं, वो सिंपली 120,000 में एग्री कर देते हैं, या एग्जैक्टली 100,000 में एग्री कर देते हैं, दैट इज आउट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसमें बिजनेस के हवाले से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है कि डी ने सी को रिप्लेस नहीं किया, सी वैसे का वैसा पार्टनर जो है वो हमारे पास चल रहा है, मींस कि यहाँ पे कोई एंट्री इस तरह की नहीं है। ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, लेकिन साथ में एक नया पार्टनर आ गया जो कि डी है, और इसने कुछ इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल की फॉर्म में, कुछ इसने कैश दिया है, कोई एसेट लिया है। तो उस सूरत में क्या होगा कि इसका सिंपली जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप में जब एक नया पार्टनर आता है या बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो जो बेसिक एंट्री है वो कैश की फॉर्म में या कैपिटल के फॉर्म में वो सेम होगी। उस सूरत में हमने ये कहा है कि उसने अलग से कि 50,000 या 60,000, अलग से 60,000 उसने इन्वेस्ट किया एज अ न्यू पार्टनर। अब ये एंट्री सिंपल होगी हमारे पास में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और एनी अदर एसेट अकाउंट उसने 60,000 बिजनेस को दे दिए, और आपके पास जो है वो कैपिटल अकाउंट, इसका डी का कैपिटल अकाउंट 60,000 से क्रेडिट होगी। अब हमारे पास 3 पार्टनर नहीं है बल्कि 4 पार्टनर हो गए, ए बी सी ऑलरेडी है, और अब एक एडिशनल पार्टनर आ गया आपके पास जिसने इन्वेस्टमेंट की है 60,000 की। नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ऑब्वियसली 3 पार्टनर्स के बजाय 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू अगेन एग्रीड रेशियो, बिकॉज अगर कैपिटल चेंज हुए हैं तो उनकी एग्रीड रेशियो भी चेंज होगी, और अगर उनके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं है, या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट के हवाले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर नया पार्टनर आता है तो वो किसी को रिप्लेस करता है या वो एज अ न्यू पार्टनर आता है। इन बोथ कंडीशन में दीज आर दी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो जस्ट आस्क मी इन दी कमेंट्स सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।